मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी से, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी सूरी को स्कूल छोड़ने। Hello, everybody. आज स्कूल में क्या क्या है? Swimming. And my swimming short under my trousers. Yeah. I'm gonna do some swimming today. Mommy and Daddy wants me to not take a wobble, but it's very deep, very deep. So you can take a wobble Okay, if so you I need. have to Okay. take- No, take it. तो वॉबल का मतलब सपोर्ट। तो अबीर के लिए पूल थोड़ा सा डीप है, स्कूल वाला पूल। तो ये अभी सपोर्ट के साथ स्विमिंग कर रहा है। यू नो द वेयर यू गो टू लर्न स्विमिंग। Yeah, it's much like there's one part which is not deep and one part which is deep. And I told you I swam 5 meters. Yeah. I told you that. That you swam without support, right? Yeah, because that swimming pool is a bit easier than you think. Okay. The school one is a bit too deep. Okay. You keep practicing because practice makes the man perfect. ठीक है? तो हम चलते हैं स्कूल। ट्रैफिक बहुत ही बुरा है हमेशा की तरह, और हम लोग ट्रैफिक में स्टक हो रखे हैं। फिंगर्स क्रॉस कि हम टाइम पर स्कूल पहुंच जाएं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। तो बस अबीर को स्कूल छोड़ दिया है, और मैं बस अबीर के स्कूल के पास ही एक कैफ़े है, वहाँ बैठ के करने वाली हूँ अपनी एडिटिंग। क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं घर वापस गई तो मुझे बहुत ट्रैफिक मिलता है, और मैं आधे घंटे के लिए आई एम स्टक इन ट्रैफिक। तो आई थिंक मैं आधे घंटे के लिए इस कैफ़े में बैठ जाती हूँ और अपनी एडिटिंग फिनिश करती हूँ, एंड देन विल गो होम। तो बस सब चीज़ें ले ली हैं, पार्किंग पे करनी है वो कर देती हूँ। तो बस अब मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि सौरभ घर पर है और कॉफ़ी घर में ख़त्म हो रखी है, और उस बेचारे ने सुबह से कॉफ़ी भी नहीं पी है, और उसकी कॉल्स के बाद कॉल्स है। तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया जितना मुझे करना था, और अब ट्रैफिक भी नहीं होगा। तो आई गो होम, और जाते हुए कॉफ़ी ख़रीदती हुई जाती हूँ उसके लिए। बस आ गई हूँ मैं और ले आई हूँ कॉफ़ी। तो वी आर बैक टू इंस्टेंट कॉफ़ी नाउ, क्योंकि हमारी कॉफ़ी मशीन ख़राब हो चुकी है। तो वो एक्चुअली बहुत पुरानी कॉफ़ी मशीन भी थी, लेकिन आप लोग सोच रहे आपके पास एक नई कॉफ़ी मशीन भी तो थी। अरे बहन ने उसके साथ भी तो कांड करा है। आई शो यू गाइस, वेट अ मिनट। तो इस कॉफ़ी मशीन के पीछे होता है वाटर टैंक, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है। तो कुछ दिन पहले हमारे घर किसी ने आना था, तो मैं फुल स्पीड के साथ लगी हुई थी काम करने। ये इधर उधर की सफाइयाँ चल रही हैं। उसके बाद मैंने सोचा चलो यार एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं। आप मानोगे नहीं, मैंने एक कॉफ़ी टैंक को निकाला है। इसको आप बड़े ईजिली निकल जाता है। ये निकाल के बस मैं चलते हुए वहां तक गई हूँ, किचन तक, सिंक के पास, ताकि इसके अंदर फिल्टर्ड वाटर डाल सकूं। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैं गिर गई। ये मेरे हाथ में ये भी गिरा ऑब्वियसली, और टूट गया। और पता है टूट के इसका एक छोटा सा पीस ना मेरे पैर के अंदर चुभ गया। पता नहीं 1 मिनट के अंदर कहाँ से भूचाल आया, क्या हुआ, वाटर टैंक टूट गया, मुझे चोट लग गई। लाइक ये उस दिन की बात है, यू नो हमारे घर में वो हमारे फ्रेंड्स आए थे, लूसी और नील। ये उस दिन की बात है, और मेरे टांग से खून निकल रहा है। उसकी मैंने कोई चिंता नहीं करी, मैंने फटाफट से फ़ोन उठाया। मुझे पता नहीं था कि सौरभ ने ना इसका कवर ले रखा है, इस मशीन का इंश्योरेंस कवर ले रखा है। मैंने फटाफट से फ़ोन उठाया, अमेजोन पे गई, सबसे पहले चेक करा नेस्प्रेसो की जो कॉफ़ी मशीन है, इसका वाटर टैंक कितने का आता है, और देखा 80 पाउंड का वाटर टैंक, सिर्फ ये, और लिड अलग से है। भाई मेरी तो और हालत खराब। इतनी में सौरभ आ गया, कह रहा क्या हुआ है, मैं क्या ऐसे हो गया, कह रहा तू क्या कर रही है। मैं कहा मैं पहले वाटर टैंक के प्राइस चेक कर रही हूँ। कह रहा दिमाग खराब है, कह रहा इट इज़ कवर्ड, सो लेट मी टॉक टू नेस्प्रेसो। फिर अब नेस्प्रेसो वाले हमें नया टैंक भेज रहे हैं। जब नया टैंक आ जाएगा फिर दोबारा से हम अपनी कॉफ़ी मशीन पे वापस आ जाएंगे और अपनी नई कॉफ़ी मशीन को एंजॉय करेंगे, जो कि हमने सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ही करी थी, और आई डिड दिस कांड। तो चले अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से बनाते हैं सौरभ के लिए ब्रेकफास्ट। मैं आपको भी दिखाती हूँ, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा वो ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड के लिए या अपने बच्चों के लिए। ठीक है, जल्दी से बनाते हैं। आपको एक पैन के अंदर ले लेना है थोड़ा सा ऑयल, और अच्छी तरह से ऑयल को ऐसे स्प्रेड कर लेना है पैन पे। ठीक है, मैंने ऑयल ना थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, मैं इसे कम कर लेती हूँ। दिस मच इज इनफ। सीधा अंडे को पैन के ऊपर ही तोड़ दो, और इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर दो। यू हैव टू स्प्रेड द एग ऑल ओवर द पैन। ठीक है, ना कुछ फेंटने की ज़रूरत है ना कुछ और करने की ज़रूरत है,
अगर आपको लग रहा है कि ऑयल थोड़ा सा कम है और ये चिपक जाएगा, तो मैंने ये जो ऑयल निकाला है शायद मैं इसे यूज़ कर लूँ अब। ठीक है, सारा नहीं यूज़ करा, थोड़ा सा यूज़ करा है। सौरभ को ना ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ऑयल का बहुत ध्यान रख रही हूँ। तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रेड कर दो। ठीक है, अगर काली मिर्च है आपके घर में तो काली मिर्च भी, मेरे घर में काली मिर्च ख़त्म हो रखी है। तो मेरे पास ना ये एक ऑल सीजनिंग वाला मसाला है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। बस अब अंडे को ऐसे पलट देंगे। ज़्यादा देर के लिए नहीं पलटना, सिर्फ कुछ 30 सेकेंड्स के लिए रखना है ऐसे ऐसे। ठीक है, उससे क्या होगा, अंडा ना थोड़ा सॉफ्ट रहेगा और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप अगर अंडे को ज़्यादा पका दोगे ना, उसका टेस्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। अगेन ये मेरा मानना है। ठीक है, आप पका सकते हो अगर आपको पकाना है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक अंडे को पकाती नहीं हूँ। तो अंडा हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ओके जी, अंडा तैयार है हमारा। बस अब कर लेते हैं ब्रेड को टोस्ट। तो आजकल हम खा रहे हैं ये वाली ब्रेड, द चैम्पियन होल मील। ठीक है, ये बड़े इजीली किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाती है और बड़ी अच्छी ब्रेड है। इसमें सीडेड भी आती है। तो मेरे वो टोस्टर बैग्स बहुत पुराने हो गए थे, तो मैंने उनको डिस्कार्ड कर दिया है, बट मुझे नए टोस्टर बैग्स लेकर आने हैं। चलूंगी आपको लेके जिस दिन मैं टोस्टर बैग्स लाऊंगी। तो अंडा हमारा कुक हो चुका है, मैं वेट कर रही हूँ ब्रेड की। तो जब तक ब्रेड टोस्ट होती है, एवोकाडो को कट कर लेते हैं। तो आधा एवोकाडो तो मैंने सौरभ के लिए कट कर दिया है, लेकिन अब इस आधे का क्या करें, क्योंकि मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करने वाली हूँ। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी नींबू का रस। ठीक है, इसको क्लिंग फिल्म के अंदर अच्छी तरह से एयर टाइट करके रैप कर दूंगी और इसे फ्रिज में रख दूंगी। और आई ट्राई टू यूज़ इट विद इन 12 आवर्स। ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि आप 24 आवर्स तक यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं 12 आवर्स के अंदर अंदर यूज़ करूँगी। नींबू के रस से क्या होगा कि ये एवोकाडो ना काला नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप एवोकाडो को कट करके रख दो और आप उसे कंज्यूम ना करो तो वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि आई थिंक इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए। तो ब्रेड टोस्ट हो चुकी है, इस पे रख देंगे हम अपना एग जो हमने कुक करा है। सो व्हाट आई डिड, जो हमने एग कुक करा था उसको मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है और आधा एक ब्रेड पर और आधा एक ब्रेड पे रख दिया है। अब हम इस पर ऐड करेंगे एवोकाडो। तो हमारा एवोकाडो कट हो चुका है। बस ये मैंने बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो इसको ऐसे, तो अब हम इसे गार्निश करेंगे पुदीनों के पत्तों के साथ। आप कोरिएंडर भी यूज कर सकते हो, सूखी मेथी भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसके ऊपर टमाटर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं वो सब नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिली है कि इसमें जितना हो सके कम सामान डालो, जितना सामान डालती जाओगी उतनी कैलोरीज बढ़ती जाएंगी। मैंने कर लिया है चॉप पुदीने के पत्तों को। तो हमने इसको गार्निश भी कर दिया है, लेकिन मैं इसके ऊपर अब कोई भी मसाला या फिर नमक कुछ स्प्रिंकल नहीं करूंगी। मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी सौरभ की फेवरेट सॉस, हॉट एंड स्वीट मैगी मसाला। मैंने उसको ऐसे ले लिया स्पून में एंड आई विल जस्ट ड्रिजल कर दूंगी इसके ऊपर ना ऐसे। तो सौरभ का नाश्ता हो चुका है रेडी, जाकर उसको देते हैं। एंड या इट्स वेरी हेल्दी। ब्रेड के ऊपर किसी भी तरह का कोई मक्खन नहीं लगाया गया है, फ्रेश एवोकाडो यूज़ किया गया है। बस एक अंडे को तोड़कर उसमें सिर्फ नमक और ज़रा सा सीजनिंग मसाला ऐड करा गया है। और या इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलते हैं सौरभ के पास और देखते हैं उसको पसंद आता है कि नहीं आता है। डार्लिंग, तो मैं आपको फटाफट से वो भी दिखा देती हूँ कि मैं आधे बचे हुए एवोकाडो का क्या कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने इसके ऊपर नींबू का रस स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसको क्लिंग फिल्म के अंदर
टाइट रैप करके फ्रिज में रख दूँ। तो इसको रख दिया मैंने अब फ्रिज के अंदर। हेलो दोस्तों, तो कैसी दिख रही हूँ मैं? बाल वाल वैसे सारे बिखरे पड़े हैं। पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने पहनी है सूरी साहब की टी शर्ट। गाइस देख रहे हो बंदा कितना पतला है। मैं बाहर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि दोनों लड़के स्कूल से भी आ चुके हैं। दोनों लड़के इन द सेंस कि डैडी गए थे बेटे को पिक करने। हाँ जी बेटा, अभी आ रहे हैं। अच्छा बारिश हो रही है। अरे सर बहुत स्मार्ट लग रहे हो। गाइस मैंने थोड़े दिन पहले ये वाली टी शर्ट भी पहनी, शर्ट पहनी थी। मतलब मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर शॉपिंग करते हैं, ठीक है? कोई अलग अलग कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं। मम्मी इज वेयरिंग माय टी शर्ट। हाय मेरा पुत्र आ गया। You know I have to tell you something today. Oh yeah. Yeah. Don't open it. Don't open it. Yeah, I want you to open it. बेटा तभी मैंने ये रखा है, बेसब्री माँ दा बेसब्रा पुत्र। Someone wait. Let me see. तुसी तो इस तरह गए जो गोल्फ खेल के आंदे पे मैं रुक गया था गोल्फ खेलने के लिए। ज्यादा ना रुक लिया करो। और सहेलियां मिलिया किसी दी मम्मी ते किसी दी मम्मी रहन दे तू। आई समझ सारियां दे ना इस तरह खुश हो जांदियां तन्नू देख के। हाय आ गए हैं अबीर के डैडी। अबीर डैड इज हियर। पता है ऊपर नहीं मुंह कर रहा लड़का, आंख के नहीं मिला रहा। योर हस्बैंड क्या कह रहा है? योर हस्बैंड I got an invitation to someone's birthday party. हाँ किसी बर्थडे पार्टी है बेटे। It's Ivor's birthday party. You know the first person we met on the first day? Right. It's Ivor's birthday party. His dad is a pilot, right? No, it's not that one. It's not that one. It's not that one. Okay. It's a different one. Ivor. Ivor was a different one. Oh yes, Ivor was a He's in your class, right? Is it a girl or a boy? boy. Boy. Boy, okay. Tons. He's in... सही में तेरे पे ही गया ये। क्यों क्या हुआ? हैं? ये अगर एक स्विमिंग नहीं हुई इसकी आज, इसकी पूरी कहानी चल गई इसके ऊपर। इसने रोला डाल दिया होगा स्कूल में। पता गाइस मैं क्या करती थी स्कूल में? मैं ना हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। कोई भी फंक्शन ले लो आप, 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली, सब में। घर से मुझे इतनी डांट पड़ती थी ना, क्योंकि हम थे 3 भाई बहन। यहाँ पर एक बच्चे ने हमारी जान खा रखी है, सोचो 3 बच्चों को पालना। सो हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स। तो मैं समझ सकती हूँ। और मेरा ऐसा बच्चा मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। But अभी we can't go on this birthday party Why? because you have a swimming on the time. Yeah, I'll miss it. No, you can't miss No, it. I'm missing it. एक मिनट ये तुम लोग ना रोला मत डाल I'm देना। missing it. 11:45 to 1:40. So what we will do? We'll finish the swimming. We'll reach over there. 11:30 swimming starts. Om Shanti Om. Okay. तो मैं ना हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। यार तू भी आ जाना यार, ऐसे अकेले सुनाने में मजा नहीं आता। तू भी आ जा। क्योंकि मैंने इसको बहुत बार सुनाया हुआ है, ठीक है? वो पहले आ गया। तो मैं ना हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। गिद्दा गाना गाना। तो सच में अभी भी कुछ भी हो जाए ना, मतलब कि कुछ ऐसी चीज जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकूं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। एनीवे हम विल स्टिक टू द टॉपिक। तो मेरी मम्मी ने ना मुझे स्टिक जे तो इस बार गिद्दे विच नच्ची, मैं तेरी टंगा तोड़ देनी है। मैं कहती मम्मी प्लीज, मम्मी इस बार डांस नहीं जाने दो इस बार प्लीज। क्योंकि यार मैं इतना पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि उनको फिर सारे कॉस्ट्यूम अरेंज करने पड़ते थे। और इतना आसान नहीं होता था उस टाइम पे कि एक ही बच्चे का खर्चा चली जा रहा है, बाकी भी 2 बच्चे हैं। मेरी बहन बहुत स्टूडियस होती थी और भाई मेरा उसका होमवर्क ही पूरा हो जाए तो वही काफी होता था। अब बची आपकी दीदी, इनको तो हर चीज में अव्वल नंबर पे रहना है। तो अब कॉम्पिटिशन आया स्कूल में, एनिमल्स बनाने थे उन्होंने स्कूल में ना, और टीचर ने मुझे चूज कर लिया हाथी बनी थी। मम्मी मुझे कहती ना तेरी टीचर अन्नी है, इतना पतला जिहा हाथी। मेरी दादी जी ने क्या करा, उन्होंने राख ली। राख नहीं होती थी नहीं, वो जो तंदूर के अंदर से निकलती है राख, तो वो राख लेकर आए कहीं से। उसमें उन्होंने पता नहीं थोड़ी सी मिट्टी ऐड करी, थोड़ा पानी ऐड करा, पता नहीं क्या क्या ऐड करा, वो हाथी बना दिया। उन्होंने पूरा मेरे बॉडी के ऊपर लगाया। पहली बार देखा कोई राख से हाथी सूट बनाई मेरी दादी जी ने। भाई पूरा स्कूल हंस के पागल, और मुझे तो लग रहा मैं हाथी नहीं, मैं तो। और तू चली गई ऐसे? थर्ड क्लास में थी मैं। पता नहीं भाई, मेरे को तो मैं थर्ड क्लास का थर्ड भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं इसको कैसे याद रहता है। सोचो हाथी, पतला सा हाथी। तुमको याद कैसे रहता है अपनी थर्ड क्लास? मुझे सब कुछ याद है। मुझे फर्स्ट क्लास में याद है, मैं फर्स्ट क्लास में जब गई थी मैं किस से मिली थी। अगर हम भी फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो हमें भी याद रहेगा, लेकिन फर्स्ट क्लास में गए नहीं ना कभी।
फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट ग्रेड। हाँ अच्छा अच्छा, मुझे लगा प्लेन की बात कर रही है, फर्स्ट क्लास। ये भगवान दत्तात्रेय महाराज किनको बताते हैं। Wait, did mommy give सो me शॉर्टकट में first ये है कि बचपन में बहुत डांट खाई है मैंने, ठीक है, और लेकिन मैंने पार्टिसिपेट करना नहीं छोड़ा। मेरे पापा कहते अरे थे बचपन में तो डांट खाई है, अब ये डांटती है, बस फर्क यही है। और हम अभी भी खा रहे एडिट हैं। कर दिया जाएगा, एडिट कर दिया जाएगा। अच्छा हमने मतलब बचपन में नहीं खाई तो अब खा रहे हैं, सिंपल है भाई। तुझे मैंने कब डांटा बताइए, कब डांटा मैंने तुझे लास्ट अरे में? प्यार कहते हैं इसको, प्यार शादी नहीं के कहते बाद हैं। ये प्यार हो जाता है, शादी से पहले ये एक डांट बात चलाती बताओ, है, एक बात बताओ, शादी के बाद ये जो प्यार हो चीज जाता है। अगर किसी इंसान को ये कहा जाए कि आपने जो चीज जहां से उठाई है वहीं वापस रख दो, इसमें क्या खराबी है? अब बंदा क्या करता है मैं बताती हूँ आपको। बंदा आया डाइनिंग टेबल पे, हम ना अपने डाइनिंग टेबल के जो भी प्लेट मैट्स होते हैं ना, वो एक वहाँ पे छोटा सा कबर्ड है उसमें रखते जी। हैं, ठीक है। तो इसने कहा वो प्लेट मैट पास कर देगी, मैंने कहा हाँ, मैंने प्लेट मैट पास करा, खाना खाया, खाना वाना खा के सिंक में प्लेट रख के डिश वॉशर भी लगाकर, लेकिन प्लेट मैट वहीं सज रहा था, तो दिया किसने था? तो प्लेट मैट वापस नहीं दिया रखोगे? किसने? अच्छा ये छोड़ दो आप, ठीक है। नहीं, प्लेट- पहले मैं इसको खत्म सारे किस्से बताऊँ। पहले इसको खत्म करते हैं, बैट दिया किसने था? तो मैंने दिया था, वो रखी रखे वाला- रखो। चल ठीक है, ये जिसने दिया वाला वही रखेगा चल ना। ठीक है, ये वाला तूने जीत लिया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, इससे ना कभी बता दो ना कि सौरभ ऐसे मांगे। प्रीति सुबह सुबह एक चीज जो हर किसी के घर में, हर किसी के पापा भाई बेटा सब मांगते हैं, बता दो क्या है गाइस? Actually, when यू नो टॉवल एंड अंडरगारमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो बंदा ना सुबह सुबह बोलेगा प्रीति पता है हमारे घर में ना बाथरूम के अंदर हमारा टॉवल रहता है, हम हर 3 दिन के बाद उसको रिप्लेनिश करते हैं, जो भी खैर उसमें डिटेल्स में नहीं जाते हैं। अब आपका टॉवल वहीं बाथरूम में है, अगर आपने नहा कर वापस बाथरूम में नहीं रखा तो ये प्रीति की गलती तो नहीं है ना। सुबह बंदा अपना टॉवल ढूंढ रहा होता है पूरे घर में है, और फिर सामने चीज पड़ी होती है, सामने प्रीति मुझे मिल नहीं रही, प्रीति वो कहाँ है, प्रीति कम ऑन यार, अबे हम याद रखो, प्रीति इज नॉट। चेक करते रहते हैं बीबी है ना घर mommy, में। you lied to me चली तो नहीं गई? yesterday. I couldn't wash the dishes. इनकी डिशेस पे अटकी हुई है। बेटा आज आप ही डिशेस धो, इसका नया ही शुरू हो गया भाई। आप ये अपनी अम्ब्रेला के साथ क्या कर रहे हो? ये मेरा अम्ब्रेला वैसे। एनीवेज गाइस, हमारे घर का ये सब कुछ चलता रहेगा, आप लोग प्लीज चाय वाय अब पिए, चलो हम अपने काम Mommy, करते हैं। first open it for me. जल्दी कर लो बेटा, I'm gonna cook rice for you। पता है मुझे खुद को इतनी हंसी आ रही है ना सोच के। इमेजिन करो जरा आप लोग मुझे हाथी में, कैसा हाथी होगा वो पतला सा। अब तो मैं फिर भी यू नो आई गेन वेट एंड ऑल। जब मैंने एमिरेट्स भी ज्वाइन करा था ना, मेरा वेट 47.5 था, तो सोच लो 3rd क्लास में मेरा क्या वेट होगा। मुझे तो मैं कुछ यही 10-12 किलो की होंगी। तो ऊपर से मेरी दादी जी ने इतनी लंबी सूंड बना दी, ये भगवान। बहुत मजाक उड़ा था मेरा, बहुत। मेरे भाई बहनों ने तो इतना मजाक उड़ाया था ना मेरा, इट्स लाइक उस टाइम तो मुझे तो लग रहा था हाथी इस जंगल का राजा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? या ऐसा होता है नो जब आप ओह माय गॉड, आई विश की पिक्चर होती यार, पिक्चर होती, मजा आ जाता। चलो जी कोई नहीं, अब हाथी घोड़े तो नहीं बन पाएंगे हम, मैं घर के काम खत्म कर लेती हूँ।